जो सबसे बड़ी बैड न्यूज थी जो आज के दिन में हमें मिली है कि मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे आई थी और दे सेड की एंट्री नहीं है आउटसाइडर्स को अब यहाँ पे, मतलब एक ही तो ऐसी जगह थी जहाँ पे हम एंट्री ले सकते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है हमारी छुट्टी क्योंकि आज है मंडे। हाँ जी, आ रही हूँ और हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए। दो बॉटल्स हमने ले लिए हैं और अब हम खाना लेने जा रहे हैं और अभी बज रहे हैं 12:30। भाई छुट्टियों वाले दिन हमारा यही होता है, हम जा रहे हैं इतना लेट खाना लेने के लिए, लेके आते हैं। A few moments later. गाइस हम जा रहे हैं मार्केट फाइनली, सुबह से अब हम निकले हैं। साथ में हम बॉटल्स भी ले जा रहे हैं ताकि हमें बार बार ना जाना पड़े। और वेदर इतना बढ़िया हो रहा है कि मतलब बारिश हो जाए, बस चलता है, बस बारिश हो जाए तो थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। और मेरे ख्याल से बारिश होने वाली है, इसीलिए इतनी उमस सी हो रही है। लाइक लग रहा है कि गर्मी जमीन से निकल रही है। अब तो बारिश ही इसको शांत कर सकती है, क्योंकि हम लोगों से तो हो नहीं रही है, ना पंखा चला के ना कूलर चला के। अब तो बारिश ही शांत करेगी जो करेगी। एक तो छुट्टियों वाले दिन इतना आलस आता है कि पूरे पूरे दिन हम बाहर नहीं निकलते हैं। मैं आज बस खाना खाने के लिए दिन में निकली थी और उसके बाद अब निकल रही हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 ही हो रहे हैं। पूरे दिन से शाम को तो 5 बजे के बाद तो शायद मैं नहाई हूँ। और फिर अभी मन किया कि निकल लेते हैं थोड़ा, तो निकल आए हैं। तो हम जा रहे हैं मार्केट देखने कुछ। तो हाँ, आके बताती हूँ क्यों जा रही हूँ। सरप्राइज गाइस, हमें परेशान करने के लिए कोई पीछे नहीं हटता। हमें पानी भी परेशान कर रहा है। बाहर बारिश होने को है यहाँ। इतना सारा 2 बॉटल्स भरने के लिए है। सबर का बात हो चुका है, लेकिन भाई मेरी बॉटल में पूरी खानी है, एटलीस्ट वो तो भर जाए। पानी ही नहीं आ रहा है आरओ में, हम पिए क्या। तो मैं बॉटल भर ले रही हूँ, फिर मैं मार्केट जाऊँ। ऐसे हम निकले थे और हमारे जस्ट बगल वाली सोसाइटी में पहली बार आए थे और मुझे यहाँ कहीं पार्क नहीं मिला था यार। पूरी गर्मियाँ लास्ट निकल गई थी और मुझे यहाँ कहीं पार्क ही नहीं मिला था। बट फाइनली आई फाउंड द पार्क। तो हमने पार्क की सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है और अभी जो काम से हम आए थे वो नहीं हो पाया है। हमें आधा घंटा हो चुका है निकले हुए, पर वही काम नहीं हो पाया है। तो अब हम वही काम करने जा रहे हैं गाइस। एक जो सबसे बड़ी बैड न्यूज थी जो आज के दिन में हमें मिली है कि मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे आई थी और दे सेड की एंट्री नहीं है आउटसाइडर्स को अब यहाँ पे, मतलब एक ही तो ऐसी जगह थी जहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। हियर अंदर कॉम्प्लेक्स था भाई, उसमें भी मना कर दिया कि नहीं भाई तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब हम कहाँ जाएं, हम कहाँ से सामान लें सारा। मैं ये करवाने के लिए आई थी भाई यहाँ पे, यही था मेरा सरप्राइज आज का, और अब कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें, मतलब जेन्युइनली मैं बोल नहीं रही, मेरे को दुख हो रहा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। अब हमें जाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट इन्हें ही एंट्रीज दे दें, इनके ऊपर बैठ बैठ के चले जाएं हम। अब तो मैं यहाँ नहीं रह रही, अब तो मैं कैसे भी नहीं रह रही यहाँ भाई, मेरे से नहीं होया। यहाँ जा सकती थी, यहीं नहीं जा सकती अब। सुन के ये बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अगर केंद्रीय विहार के ओनर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे बोलो हमारे लिए मार्केट खोल दें। मतलब यहाँ रहने का एक हमारा मोटिव यही था कि हम एटलीस्ट केंद्रीय विहार चले जाते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें हमको मिल जाती हैं, वहाँ पे हमारा सब हो जाता है। अब यार वो भी नहीं हो रहा, ऊपर से हमें अब ये लोकल मैगी लेके जानी पड़ रही है। मतलब जो मैगी जीवन में मैंने कभी देखी नहीं, शायद ये मैगी है भी नहीं। वाह, ये चाउमीन बहुत अच्छी है, वाह वाह वाह। हमें वैसी चाउमीन तो मिलने नहीं वाली है। ये सच में टेस्टी है और ये वाली नमकीन तो मैं लूंगी। वो तो है, ये तो मुझे हमेशा से ही टेस्टी लगती है। यम्मी। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं बना। ये एक्सपेक्टेशंस आज की मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत अच्छे मूड से निकली थी आज। एक तो निकली थी, यही सबसे बड़ी बात है कि मैं निकली थी आज। आ गई हूँ मैं। अब होगा मेरा कमबैक। कल मेरा वाइवा है, वो भी पूरी 4 यूनिट्स का, और पढ़ी मैंने एक भी नहीं है। तो अब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए। पता नहीं क्या होगा मेरे कल के वाइवा में।
जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं फिर पढ़ सकती थी, वो भी मैंने 2 दिन में नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास और भी असाइनमेंट्स थे। मैं लिखती रही पर मैंने पढ़ा नहीं। तो इसलिए अब जो होगा वो आप लोग को कल पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। पता नहीं कैसा ही होगा, आई डोंट नो गाइस। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन मेरे को ये मैं दोनों बातें खुद ही बोल रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे को जस्टिफिकेशन भी तो देना पड़ेगा ना कि हाँ मैं इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे और भी असाइनमेंट्स थे। अभी ये मान लो कि इतना इतना लिख रही हूँ, उसके बाद सिर्फ 4 असाइनमेंट्स कंप्लीट हुए हैं। अभी पूरे पूरे 4 5 असाइनमेंट्स बाकी हैं। 9 सब्जेक्ट्स है ना टोटल, और ईटी में तो प्रैक्टिकल का भी होता है। तो अभी मुझे पूरा इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना। ये मेरी आईपी की कॉपी है, कल मेरा आईपी का वाइवा है और उसके बाद फिर एक और प्रेजेंटेशन है। लाइक सीरियसली क्या ये लोग यही चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ इन्हीं में लगी रहूं, मैं अपने एग्जाम की तैयारी ना करूं और उसके बाद रिजल्ट ही खराब सा पकड़ा दे मेरे हाथों में, मैं कहीं की ना रहूं फिर। वैसे भी इस सेमेस्टर मेरी बहुत बुरी लंका लगी है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं पता नहीं क्या ही करती हूँ, मुझे नहीं पता। बस पास हो जाऊं सब में, मैं बस इस बार इतना ही चाह रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, बस मेरे को पास कर दो। मेरा बेयर मिनिमम में काम चल जाएगा। यूनिवर्सिटी अगर मेरे लिए बेयर मिनिमम भी कर रही है, ठीक है, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी से। गाइस अभी मैं पढ़ने जा रही थी, मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि फिलहाल पढ़ना मेरी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मेरे वाइवा के लिए भी अच्छा होगा। तो सी यू। भाई मैंने नैन्सी को बोला था आज कि बारिश होगी, 100% होगी, और बारिश हो रही है। बिजली भी कड़क रही है जिससे मुझे डर लगता है मैं नहीं आऊंगी। और कितनी अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू बहुत पसंद है भाई। प्लीज एक बार, गॉड जी प्लीज, भगवान जी प्लीज, एक बार प्लीज बिजली कड़का दो। बारिश हो रही है, मतलब मौसम ठंडा हो जाएगा, यानी आज मुझे कूलर में गर्मी नहीं लगेगी। एक बार फिर देख लो। ठीक है, अब मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे वाइवा की तैयारी करनी है। मैं बारिश के चक्कर में ये नहीं छोड़ सकती। रात के बज गए हैं 12, मैं पूरे दिन से बहुत थक चुकी हूँ। वैसे मुझे नींद नहीं आती है 2-2 बजे तक, घर पे तो आती नहीं थी 4-4 बजे तक। और आज जब मुझे पढ़ना है तो मुझे अभी बज रहे हैं 11:57, अभी ही नींद आ रही है। भाई मतलब क्या नींद वो भी मूड स्विंग्स होते रहते हैं क्या? मतलब जब उसे नहीं आना होगा तब उसे आना है, जब उसे आना है तब उसे नहीं आना है। क्या भाई क्या? मुझे पढ़ना है और वो नहीं पढ़ने दे रही मेरी नींद मुझे। मैं क्या करूं? मैं सोच रही हूँ मैं सो ही जाऊं, वैसे भी 12 तो बज ही गए हैं, सुबह 7:30 बजे जाना भी है मुझे। अब जो होगा वो तो होगा ही। इस बार तो मेरे नंबरों की अच्छे से हो ही गई है। पता नहीं गाइस क्या होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस साल जब सेमेस्टर एंड होगा तब जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरा क्या होगा। तो गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन बाय बाय, टेक केयर। चीज तो बोलना ही भूल गई, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। वैसे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग कर देंगे, पर फिर भी कर दें।